कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, इसके लाखों खेतों तक पानी आखिर पहुंचता कैसे है? नहीं, ये सिर्फ बारिश का कमाल तो नहीं है। इसके पीछे है नदियों, नहरों और बांधों का एक बहुत बड़ा, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। ये समझिए कि यूपी के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का दिल है। गंगा यमुना दोआब से लेकर नीचे बुंदेलखंड के पठार तक आप देख सकते हैं कि कैसे नदियों और प्रोजेक्ट्स का एक जबरदस्त नेटवर्क फैला हुआ है जो राज्य के कोने कोने तक जिंदगी पहुंचा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूपी की सिंचाई होती कैसे है। सवाल दिमाग में आता है, आखिर उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स है क्या? क्या ये वो नहरें हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, या बारिश का पानी, या फिर कुछ और ही है? सोचिए जरा। और ये रहा जवाब। देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। लगभग 74%, 74% सिंचाई नलकूपों से होती है, मतलब ट्यूबवेल से। और नहरें, उनका योगदान सिर्फ 15% के आसपास है। ये तो हमारी जो आम सोच है उसको बिल्कुल पलट देता है ना? 73.9%। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसका सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश की खेती बहुत बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, और ट्यूबवेल वो इसके असली गुमनाम हीरो हैं। अब बात करते हैं 3 बड़े जायंट्स के, यूपी के मेगा डैम्स के। देखिए, ट्यूबवेल जरूरी हैं, लेकिन जमीन के ऊपर के पानी मतलब सतही जल का महत्व भी कम नहीं है, और इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं ये बड़े बड़े बांध। और ये सिर्फ सिंचाई नहीं करते, इनसे बिजली भी बनती है, बाढ़ भी रुकती है, और भी बहुत कुछ होता है। तभी तो इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो मिलिए यूपी के इन 3 दिग्गजों से। पहला है रामगंगा बांध, प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम। दूसरा है रिहंद बांध, जिसकी वजह से बनी इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील। और तीसरा है माताटीला बांध, जो यूपी और एमपी की पार्टनरशिप का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये लाइन देखिए, इसने भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण किया। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जरा सोचकर देखिए, एक बांध ने इतना पानी रोक लिया कि इंडिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक बन गई। और ये तस्वीर, ये उस झील की विशालता को दिखाती है। यही है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो सोनभद्र में रिहंद बांध के बनने से बनी। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो ना सिर्फ बिजली पैदा कर रहा है, बल्कि उस पूरे इलाके की पानी की जरूरतें भी पूरी कर रहा है। तो अब बात करते हैं उन लाइफलाइंस और सॉल्यूशंस की, मतलब नहरों और कनेक्शंस की। देखिए, बांध तो पानी का सोर्स हो गए, लेकिन उस पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर खेतों तक कौन पहुंचाता है? जवाब है नहरें। और जब कहीं पानी की कमी होते हैं ना, तो इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही शानदार समाधान सामने आते हैं। जैसे कि शारदा नहर सिस्टम को ही देख लीजिए। ये यूपी का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है। ये अकेला ही करीब 8 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करता है। तो ये सिर्फ एक नहर नहीं है, ये लाखों किसानों के लिए एक असली जीवन रेखा है। लेकिन हर जगह हालात एक जैसे नहीं हैं। एक समस्या भी है, बुंदेलखंड का इलाका जो अक्सर गंभीर सूखे से जूझता है। यहाँ पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। इसमें हो क्या रहा है कि केन नदी, जिसमें सरप्लस पानी है, उस पानी को एक नहर के जरिए बेतवा नदी में भेजा जा रहा है, जहां पानी की कमी है, ताकि बुंदेलखंड की प्यास बुझाई जा सके। ठीक है, तो अब तक हमने खेतों की बात की, लेकिन अब एक जरूरी सवाल कि क्या ये सब कुछ सिर्फ खेतों के लिए है? हमारे आपके घरों तक जो पानी पहुंचता है उसका क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खासतौर पर पीने के पानी के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे गोकुल बैराज है, जो आगरा और मथुरा को पानी सप्लाई करता है। हथनीकुंड बैराज है, जो लगातार साफ पानी की सप्लाई पक्की करता है। और रेणुकाली प्रोजेक्ट, ये तो 6 राज्यों का एक बहुत बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो अब आते हैं फाइनल टेक अवेज पर। हमने काफी कुछ देख लिया, चलिए अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये जो टेबल है, ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे रामगंगा डैम कहाँ है? रामगंगा नदी पर, बिजनौर में। माताटीला डैम बेतवा नदी पर, ललितपुर में। और निचली गंगा नहर, ये गंगा नदी से निकलती है, नरौरा में। तो ये प्रोजेक्ट नदी और जगह तीनों को याद रखने में बहुत मदद करती हैं। तो 4 सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल याद रखनी है। पहली, यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स ट्यूबवेल है। दूसरी, राज्य का सबसे ऊंचा डैम है रामगंगा। तीसरी, सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। और चौथी, इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो भी यहीं यूपी में है। तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ कंक्रीट और पानी के ढांचे नहीं हैं। ये लाखों लोगों के लिए तरक्की, खुशहाली और उम्मीद की निशानी है। यही है जो उनके खेतों को हरा भरा रखते हैं और घरों को रोशन करते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमारे पानी के भविष्य को सिक्योर करने के लिए हमें और कैसे नए इंजीनियरिंग चमत्कारों की जरूरत पड़ने वाली है।